व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इन पाकिस्तानियों ने हिंदुओं की उदारता की जो बातें बताई। कट्टर मुसलमान शर्म से डूब रहे। ओ भैया तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। ओ भैया देखते हैं क्या कुछ है चैनल में। तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। इंडिया का माहौल अपने स्टाइल का है, लेकिन ऐसा नहीं हमसे बदतर है, हमसे बेहतर है। नहीं, हमसे बेहतर ही है। वहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हूँ आपके पास। यहाँ पर तो तौबा का मुकाम है। वही मुझे गुस्सा आता है कि हम मुसलमान हैं, हमें बहन बेटी की नज़र से देखना चाहिए सबको। क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो कि कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे में ज़्यादा है या हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में ज़्यादा है? हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे, यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ आके वो कहते रूल लगे हैं, शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना, जिनका अच्छे हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तो खाना खिलाऊं। दवाई नहीं खाई, मैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता। लेकिन मेरा सका कज़न, मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है, तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ। यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तेरे टिकट करवा के देता हूँ यार, तो पाकिस्तान जाने वाला बनी यार। पाकिस्तानी कहते हैं दिल्ली के अंदर औरत रात को 2-3 बजे नहीं निकल सकती, वहाँ पर रेप केसेस इतने ज्यादा। ये पाकिस्तानियों की जुबानी। आप मुझे बताएं, आप दिल्ली हो के? दिल्ली में उनका नॉर्मल माहौल है, उनको कोई वो नहीं है। निकल जाती हैं आराम से, निकल जाती हैं औरतें। वहाँ रश इतना है दिल्ली में कि आपका पैदल चलना मुश्किल है। जय हिंद दोस्तों, एक बात तो समझ में आ गई है कि पाकिस्तानी लोग अपने लोगों को एजुकेशन क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि अगर वो एजुकेशन देंगे अपने लोगों को, तो ये बात पता लगने लग जाएगी कि वो भारत में कितने लोग अच्छे हैं और कितने खुश हैं। और इसीलिए तो कुछ पाकिस्तानी लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई भी पाकिस्तानी भारत के और भारत के लोगों को तारीफें करे, क्योंकि इनके मन में जहर भर दिया गया है भारत के खिलाफ। और जो कोई भी भारत के और भारत के लोगों को तारीफें करता है, या तो उसे भारत का एजेंट समझने लगते हैं और नहीं तो उसे पाकिस्तान से ही गायब कर देते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ हुआ था, जिसका नाम शोएब चौधरी है। यह हमेशा पीस की बातें करता है, एजुकेशन की बातें करता है, डेवलपमेंट की बातें करता है, और सच्चाई जो है वो दिखाता है कि भारत हर चीजों में कितना आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान कितना नीचे स्टैंड कर रहा है और कितना डाउन हो गया है। यानी कि भारत पाकिस्तान से कितना गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और ये हकीकत भी है। और जैसे ही पाकिस्तानी लोगों को यह बात पता लगी कि हमारे जज्बे का कोई छोटा बता रहा है, कमजोर बता रहा है और इंडिया को पावरफुल बता रहा है, तो उसे भारत को एजेंट समझने लगे और उसे पाकिस्तान से ही गायब कर दिए। और इसीलिए तो कोई भी पाकिस्तानी खुलकर या फिर किसी दूसरे मुल्क को लोगों को तारीफें नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं अगर वो खुलकर तारीफें करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान है। यहाँ पे खुलकर आजादी नहीं है बोलना किसी को भी। दुबई गए, दुबई में आप गए हैं, दुबई की बात करते हैं। वहाँ पर जिस तरह से आपसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गया, आगे जाके क्या सिनेरियोस थे वहाँ पर? इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए क्या मतलब सहूलियात थी भाई? जो मतलब बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, वहाँ कौन था, पाकिस्तानी थे कि इंडियन से? मैंने तकरीबन 2 साल जॉब किया वहाँ पर, ज़्यादा नहीं 2 साल जॉब किया है। मैं इंडियन के साथ भी रहा हूँ, पाकिस्तानी के साथ भी रहा हूँ और बांग्लादेश के बंगालियों के साथ भी रहा हूँ। ठीक है, वो लोग नहीं परेशान होते। हम लोग तो हमेशा 28-29 को हम लोगों से फिक्र होती है कि हम लोगों को फिक्र होती है कि यार महीने में सैलरी मिले, हम घर भिजवाएं, हमारे घर वाले तंग है। वो लोग नहीं तंग है, कसम से वो खुशहाल हैं। वो कहते हैं हम लोग बहुत खुशहाल है, तुम लोगों से बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, हमारा मुल्क खुशहाल है। जब एक मुल्क खुशहाल होगा ना, तो वहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे। वो बहुत खुश होते हैं इस बात। वो कहते हैं हम लोग तुम्हारे साथ है नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में करप्शन हर चीज़ में 2 नंबर ही है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें 2 नंबर ना हो। किसकी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं मतलब दुबई में, इंडियंस की, पाकिस्तानीज की या अदर कंट्रीज? दुबई में ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है। और बकाला एक जिसको फ्लैट्स वगैरह होते हैं, हाँ फ्लैट जहाँ मिलते हैं। और वहाँ पर एक जैसे आम दुकान, उसको बकाला कहते हैं, बकाला बोलते हैं हमारे अरबी में ना, तो वो सब इंडियन है। क्यों? उनके पास इतने के पैसे हैं, वो कमा के गेम है, वहाँ पर अपने कारोबार कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी वहाँ जाके कोई एक छोटी दुकान भी नहीं अपने खोल सकते। ये भी सच हुआ ना कि बाहर के मुल्क कहते हैं कि जब इंडियन हिंदुस्तानी आता है तो वो देने आता है, और जब पाकिस्तानी जाता है तो लेने आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हम लोग जब भी आते हैं ना, हम लोग जब भी जाते हैं मतलब पैसे के लिए जा रहे हैं ना, यहाँ पर कारोबार नहीं, हम लोग कहते हैं चलाओ दुबई चले, जाके कुछ पैसे कमाएं, आगे पाकिस्तान में थोड़ा छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर बंदा लॉस पे है। पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें बंदा के मैं खुशहाल हूँ। वो लोग हम लोगों से बहुत ऊपर हैं, हम लोगों की वैल्यू सिस्टम 0 है, हम लोगों की वैल्यू सिस्टम 0। पाकिस्तानी
साइड लाइन पाकिस्तान को देखे ना वहाँ पर पाकिस्तानी हो और यार ये तो गरीब मस्कीन है, ये लोग इधर क्या आ गए हैं, मांगने आ गए हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ जाके जो उम्रा करने जा रहे हैं वहाँ जाके मांग रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं वो लोग जो अरब ममालिक में जा रहे हैं। पाकिस्तान का इज्जत लूट लिया इन लोगों ने, ठीक है। पहले हम जाता था पाकिस्तान का इतनी इज्जत होता था, अभी हम जाते हैं तो पाकिस्तान को लोग गाली देते कि ये क्या लोग आए हुए, बेकारी लोग आए हुए इधर, ये हो रहा है। अब तो वीजा लगाने में भी डरते हैं कि पाकिस्तानी जा रहे हैं। वीजा बंद हो गए पाकिस्तानियों के लिए, कल मैं पढ़ रही हर चीज के लिए बंद हो गया। अब दुबई भी जाने के लिए ना पहले फ्रेश पासपोर्ट हो ना, पहले सोचते हैं ये क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। के लिए एक टाइम था टिकट लेनी पड़ती थी, आम वीजा था। मैं जब गया था मुझे याद है 34,000 रुपए के रिटर्न आने जाने टिकट थे और विजिट वीजा 30,000 रुपए का था उस टाइम, ठीक है। और इजीली पासपोर्ट लग जाता। अब विजिट वीजा भी लगाने के लिए सोचते हैं कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। पहले इसको बैन किया पाकिस्तानियों की, क्यों किया हम लोग अपनी गलती की वजह से, क्यों हमारे हुक्मरानों की गलतियों वजह से। आज भी ब्लेम गेम हमारा मीडिया खेल रहा है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो सही है, हिंदुस्तान कर रहा है, इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, भाई दीगर जितने ममालिक है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान पर टारगेट नजर रख के बैठे हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। क्या पाकिस्तान के करप्शन के अलावा क्या है? हर बंदा तो चोर है, जो बंदा हक के लिए बोलेगा उसको गायब, उसको पता ही लगना वो महीना 1.5 महीना कहाँ गया है। और पूछने वाला भी कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जो पूछते उसको भी गायब कर देते, उसको भी गायब कर देते। क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो कि कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, हमारे में ज्यादा है या हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में ज्यादा है? हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे, यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके वो कहते रूल लगे हैं, शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। वहाँ के मुसलमान आज क्या सोचते होंगे ना हमारे बारे में, सोचने वाली बात है। वो कहते होंगे हमारे भाई बस अल्लाह ही उनको हाफिज है, इनका इन लोगों को कुछ नहीं बन सकता। मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना, जिनका अच्छे हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मेरा अपना एक दोस्त है इंडियन, उसने और मैंने 2 साल इकट्ठे गुजारे हैं हम लोगों ने, एक ही रूम में इकट्ठे गुजारे। एक बांग्लादेशी था, 2 हम इंडियन थे, 2 पाकिस्तानी थे हमारे साथ, मेरे साथ हम रूम में रहते थे। लेकिन इंडियन वाले बहुत खुशहाल थे, वो लोग इसास करने वाले थे। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तो खाना खिलाऊं, दवाई नहीं खाई मैं तो। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता। अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोलता था कि इसका जिब कैसा काटेंगे, ये करेंगे, वो कर। लेकिन मेरा सका कजन, मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है, तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ। यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तेरे टिकट करवा के देता हूँ यार, तो पाकिस्तान जाने वाला बनी यार। उनका इतना ह्यूज लेवल पे मनाया गया कि दुनिया के पीएम वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पर उनकी मशहूरी हो रही है, वहाँ पर लोग देख रहे हैं, वहाँ पर नारी शक्ति मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहा है। क्यों? असल में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुरा कहने की, अच्छा कहने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ बाहर से आने वाले भी डरते हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, हम दुनिया में सबक देते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अफजल है भाई, हम काम क्या। इंडिया का माहौल अपने स्टाइल का है, लेकिन ऐसा नहीं हमसे बदतर है, हमसे बेहतर है। नहीं, हमसे बेहतर ही है। वहाँ पे मर्दों की हालात ठीक है, मतलब औरतों के मुताबिक में। गया हूँ, आगरे गया हूँ, जयपुर गया हूँ, बम्बे गए हैं, हम अजमेर शरीफ गए थे। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हूँ आपके पास। यहाँ पर तो तौबा का मुकाम है। वही मुझे गुस्सा आता है कि हम मुसलमान हैं, हमें बहन बेटी की नज़र से देखना चाहिए सबको। पाकिस्तानी कहते हैं दिल्ली के अंदर औरत रात को 2-3 बजे नहीं निकल सकती, वहाँ पर रेप केसेस इतने ज़्यादा। ये पाकिस्तानियों की जुबानी, आप मुझे बताएं, आप दिल्ली हो के। दिल्ली में उनका नॉर्मल माहौल है, उनको कोई वो नहीं है, मतलब औरतें निकल जाती हैं आराम से, निकल जाती हैं औरतें। वहाँ रश इतना है दिल्ली में, क्या आपका पैदल चलना मुश्किल है। मुझे बताइएगा सर, जिस तरह के अभी हालात है पाकिस्तान के, क्रिटिकल चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, क्या जब आप इंडिया गए थे वहाँ पे हालात कैसे थे? सेम है या कोई मतलब फ़र्क है? सेम है, पर वहाँ पे ना औरत को इज्जत दी जाती है। बुराई होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, हर जगह पे होती है, हाँ, लेकिन इज्जत दी जाती है। दोस्तों मोदी जी ऐसा ही नहीं कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और जब वो लोग ये देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी तरक्की हो रही है और वहाँ पे कितने लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, यह सब देखकर उनकी आंखें खुलेगी
और ये जो इनके हुक्मरान है, ये लोग अपने आवाम से झूठ बोल बोल कर पागल बना रहे थे। और ये जो चूरन बेच रहे थे, अब इन लोगों का चूरन बेचना बंद हो गया है। पहले ये कश्मीर का चूरन बेचते थे और बोलते थे कि हिंदू यानी कि भारत के लोग काफिर हैं, क्योंकि अब इन लोगों का चूरन बेचना बंद हो गया है, क्योंकि मोदी जी ने कश्मीर का चूरन तो बंद ही कर दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि चूरन कहाँ से लाए, अब किस चीज का चूरन दे अपने आवाम को, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये तो पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिल है, इनको जो बताया जाएगा वही सब करेंगे। इसीलिए मोदी जी ठीक ही कहते हैं कि अब इन लोगों से झगड़ा करने की, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से ही लड़के खत्म हो जाएंगे और आने वाले टाइम में इन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट से बताना चाहता हूँ कि वहाँ की आधे लोगों ने ना और उनके मंत्रियों ने खुद मीडिया बने हुए हैं, झूठ बोलना है हमेशा। वाला केस हुआ था ना, वो तो उन्होंने खुद ही प्रूव कर दिया कि वहाँ पे तुम सच्चाई बता भी नहीं सकते। वहाँ बस वो चल सकता है जो वहाँ की मीडिया झूठ उनको बताती है ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कश्मीर का चूरन तो अब धीरे धीरे खल्लास हो गया है, क्योंकि उन दिख गया है लोगों को। जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं टिक पा रही, वहाँ की मीडिया कौन सी सच्चाई बता रही होगी। भाई साहब, आप ये नहीं समझ रहे हो कि देश की तरक्की बहुत ही पॉलिसी बना के, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स लाके, वो इन्वेस्टमेंट नहीं लाते, वो कर्जा लेके आते हैं। समझ जाना चाहिए कि भाई हम 4 लोग बैठते तो कोई पूछ नहीं रहा, वो कर्जा लाते हैं, कर्जे से फिर क्या होता है, फिर शर्तें माननी पड़ती है IMF की, कर्जा भरने के लिए और कर्जा, फिर और कर्जा, फिर और कर्जा। तो लोगों के ऊपर फिर वो उस इंटरेस्ट और कर्जे को भरने के लिए फिर वो करते हैं ना, बिजली महंगी, हर चीज। पॉलिसी तो बनती है, लेकिन वो क्या बनती है पॉलिसी, इस बार तो हमने इस चीज पे लोन ले लिया, नेक्स्ट टाइम क्या बहाना मारे, ये पॉलिसी। इंडिया में ना आज के टाइम पे आप देखोगे ना, CCTV, सिक्योरिटी, इन चीजों बहुत फोकस किया है। क्राइम यहाँ भी होते थे और वो हर जगह होते हैं, ठीक है, वुमेन सेफ्टी, लेकिन इंडिया तरक्की कर रहा है सिक्योरिटी वाइज भी। कैसे ठीक कर रहा है, हाँ, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। आप देखो धीरे धीरे की यूपी की बात होगी, दिल्ली की बात होगी, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है सिक्योरिटी वाइज भी, लोग सेफ फील करते हैं। इक्का दुक्का केस जो अगर आते हैं ना, वो पता है इसलिए नहीं आते कि सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, वो कुछ लोगों की मानसिकता होती है, तो वो कुछ लोग गलत होते हैं उनकी वजह से। लेकिन अब लोगों में वो जो है ना डर धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है सिक्योरिटी को लेके। उनको पता लग रहा है कि भैया अब की बार इलाज हो जाएगा बढ़िया वाला, और योगी सरकार ने तो यूपी में ऐसा तहलका मचा रखा है, अब वैसे ही लोग डर रहे हैं। क्या कहते हैं, इस चौराहे पे तुम लड़की छोड़ो, अगले चौराहे पे यमराज जी है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।